और सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है, करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। एक भीड़ सी लगी है हजरत की चारों जानिब, एक भीड़ सी लगी है हजरत की चारों जानिब, है कौन आला हजरत अल्लाह जानता है कौन आला हजरत अल्लाह जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर भेजा, हजरत आदम और हजरत हव्वा से इंसानी नस्ल का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। इंसान इस दुनिया में आ गया, कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं, कामरानी का कोई तसव्वुर नहीं। किसी ने कहा ए इंसान तू जिंदगी इस हाल में गुजार कि कामयाबी का सेहरा तेरे सर पे सजा दिया जाए। ए इंसान तू अपनी जिंदगी इस हाल में गुजार के बादशाहत का सेहरा तेरे सर पे सजा दिया जाए। अब इंसान सोचने लगा कि कैसे जिंदगी गुजारूं कि कामयाबी का सेहरा मेरे सर पे सजा दिया जाए। तो किसी ने कहा कि अगर तुझे जिंदगी कामयाबी वाली गुजारनी है तो तुझे किसी के पीछे चलना पड़ेगा, तुझे किसी के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, तुझे किसी के उसवा को हसना को अपनाना पड़ेगा। अब इंसान सोचने लगा कि किसके तरीके पे चलूं। अमेरिका के कानून ने आवाज दी, ऐ इंसान तुझे अगर चलना है तो मेरे कानून पर चल, मेरा कानून तेरी जिंदगी को मुतबर्रक बना देगा, मेरा कानून तेरी जिंदगी को कामयाब बना देगा। इंसान चला अमेरिका के कानून की तरफ, पता चला अमेरिका का कानून झूठा निकल गया। लंदन के कानून ने आवाज दी, वो भी झूठा निकल गया। पेरिस के कानून ने आवाज दी, वो भी कानून झूठा निकल गया। अब इंसान परेशान है किसके तरीके को अपनाया जाए, किसके रास्ते पे चला जाए कि जिंदगी खुशगवार गुजर जाए। तो कुरान ने जवाब दिया, ऐ इंसान इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर तू कामयाबी वाली जिंदगी चाहता है तो कुरान से पूछ ले, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। रब इरशाद फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हमने कुरान से कहा ए कुरान किसके तरीके पे चला जाए, ए कुरान किसके रास्ते पे चला जाए कि हमारी जिंदगी मुतबर्रक बन जाए। तो कुरान जवाब देता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। रसूल के बताए रास्ते पे चलोगे जिंदगी कामयाब हो जाएगी, रसूल के बताए तरीके पे चलोगे तुम्हारी जिंदगी मुतबर्रक बन जाएगी, रसूल के बताए रास्ते पे चलोगे दोनों जहान में कामयाब व कामरान रहोगे। हजरात हमने कुरान से कहा ऐ कुरान क्या नबी को देखने से कानून मिल जाएगा? कुरान जवाब देता है हाँ, अगर तुझे अपनी बेटी से प्यार करना नहीं आता, नबी का अपनी बेटी फातिमा से प्यार करना देख ले, तुझे प्यार करना आ जाएगा। अगर तुझे अपनी माँ से मोहब्बत करना नहीं आता, मेरे नबी का अपनी रज़ाई माँ हजरत हलीमा से मोहब्बत करना देख ले, तुझे माँ से मोहब्बत करना आ जाएगा। अगर तुम्हें यतीमों से मोहब्बत करना नहीं आता, नबी का यतीमों से मोहब्बत करना देख लो, तुमको मोहब्बत करना आ जाएगा। अगर तुम्हें बेवाओं से मोहब्बत करना नहीं आता, नबी का बेवाओं से मोहब्बत करना देख लो, तुम्हें मोहब्बत करना आ जाएगा। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात अब अपने जहन को करीब करें, इंसान रसूल के तरीके को छोड़ करके आज दुनियादारों के तरीके पे चल रहा है। यही वजह है कि वो परेशानियों में गिरफ्तार हो गया, यही वजह है कि आज वो तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हो गया। चाहिए तो ये था कि हम रसूल के बताए तरीके पे चलते,
चाहिए तो ये था कि हम रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलते। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ और उस हदीस पाक में अपने अपने नामे आमाल का जायजा ले लेना। इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं। अन अली इब्ने अबी तालिब काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसला हल्ला बिहल बलाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, उन्हें चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, उन्हें चारों तरफ से परेशानियां घेर लेंगी। कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं? काला इज़ा कानल मगनम दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। नबी इरशाद फरमाते जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, लोग ज़कात देने को ताबान समझने लगे, लोग अमानत में खयानत करने लगे, नबी ने फरमाया अता अर रजुल ज़ौजतहु व अक्का उम्महु। नबी इरशाद फरमाते हैं जिस दिन इंसान अपनी बीबी की फरमा बरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। आज मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज हम जिस पुरफितन माहौल से गुजर रहे हैं, ये माहौल कैसा माहौल है? आज शादियों का मौका आता है, आप देखते हो शादी का 1 महीना नहीं गुजरता है कि बेटा अपना कारोबार अलग कर लेता है, बीबी उसकी अपना चूल्हा अलग कर लेती है। 1 महीना नहीं गुजरता घर में अलग का नंबर आ जाता है। नबी फरमाते हैं जिस दिन मेरी उम्मत में ये 15 खसलतें आ जाएंगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। नबी फरमाते हैं अता अर रजुल ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु। नबी फरमाते इंसान अपनी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। इंसान दोस्तों से तो मशवरा करेगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज दुनिया का जब हम जायजा लेते हैं, आज जब हम दुनिया का माहौल का जायजा लेते हैं, तो आज हर घर के अंदर हमको इल्ला माशा अल्लाह अक्सर घरों के अंदर आज हमको माहौल ऐसा नजर आता है कि औलाद अपने माँ बाप का तो कहना नहीं मानती है और बीबी का कहना बहुत ज्यादा माना जाता है। क्या प्यारे मुसलमानों, आज देखो माँ बाप की इज्जत घर के अंदर नहीं होती, आज माँ बाप की कद्र मंजिलत घरों के अंदर नहीं है। जिस घर के अंदर माँ बाप की इज्जत नहीं होती है, उस घर के दरो दीवार आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। तुम ये मैं नहीं, हदीस पाक कहती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में एक नौजवान सहाबी है, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे बाप पर मेरा कर्ज आ रहा है, मेरे वालिद मेरा कर्ज नहीं दे रहे हैं। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आए, आकर के सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। नबी इरशाद फरमाते तुम्हारा बेटा कह रहा है कि मेरे वालिद पर मेरा कर्ज आ रहा है, मेरे वालिद मेरा कर्ज नहीं दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं इसका कर्ज अदा करते? उन बूढ़े सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मेरे जिस्म में कुव्वत थी, मैं पैसे कमा के लाता था, आका अपने बेटे को खर्च के लिए पैसे देता था, अपनी औलाद को पैसे खर्चे के लिए देता था, लेकिन कभी हिसाब नहीं मांगता था। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है, आज मेरा लाडला मुझे खर्चे को पैसे देता है, तो मेरा बेटा मुझसे पैसे देते वक्त कहता है कि ये पैसे मैं तुमसे वापस ले लूंगा। आका अब तो मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब तो मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, अब मैं कैसे इसके पैसे अदा करूं? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। हदीस के अल्फाज है बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रोने लगे, नबी के सहाबा भी रोने लगे। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, इस बूढ़े सहाबी की दर्द भरी दास्तान को सुन करके सिर्फ मैं ही आंसू नहीं बहा रहा हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं रो रहे हो, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं वो भी आंसू बहा रहे हैं और जितने ढेले हैं वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, जिस घर में माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम होता है, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। इंसान कहता है ये घर मैंने अपने पैसे से कमा बनाया है, ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है। वो कितना भी कहे ये पैसा मेरा पैसा है, ये मकान मेरा मकान है, ये प्लाट मेरा प्लाट है। हदीस पाक कहती है मेरे आका ने उस नौजवान सहाबी से इरशाद फरमाया अंता व मालुका ले अबी का, ऐ मेरे सहाबी सुन ले, तू और तेरा
माल ये सब तेरे बाप के लिए है, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। इनकी कीमत का पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। बहुत अच्छा। इनकी कद्र और मंजिलत का पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। फिर हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, फिर हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ जैसी प्यार करने वाली औरत नहीं मिलेगी। प्यारे मुसलमानों, अगर बगैर लालच के तुमसे कोई मोहब्बत करता है वो तुम्हारा बूढ़ा बाप है, और बगैर मतलब के तुमसे कोई मोहब्बत करती है वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। इसलिए माँ बाप की कद्र और मंजिलत करो, माँ बाप के साथ में मोहब्बत से पेश आओ। अल्लाह का कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा। अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ में बोलो, जब भी बोलो तो नरमी के साथ में बोलो। तफसीर रूहुल बयान उठा के देखें, हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि उनके पास में दो शख्स आए और बोले हुजूर हमने रात एक ऐसा ख्वाब देखा है, आप हमारे ख्वाब की ताबीर बयान कर दीजिए। आपने फरमाया पहले एक बताए। पहले एक शख्स बोला हुजूर मैंने ख्वाब ये देखा है, रात आपकी दाढ़ी में मैंने हीरे और जवाहिरात लटकते हुए देखे थे। तो दूसरा कसम खा के कहता है मैंने भी हुजूर यही ख्वाब देखा है कि रात मैंने आपकी दाढ़ी में हीरे और जवाहिरात लगे हुए देखे थे। हुजूर ये बात समझ में नहीं आई। तब हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अरे तुमने सच्चा ख्वाब देखा है। कहा हुजूर ताबीर क्या है? कहा इसकी ताबीर ये है कि मेरी माँ लेटी हुई थी, मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था और जब पैर दबाते हुए उनके पंजों की तरफ मैं हाथ लेकर के आता था तो मेरी दाढ़ी मेरी माँ के पंजों से लग जाती थी। अरे जो दाढ़ी माँ के कदमों से लग जाए उस दाढ़ी में हीरे जवाहिरात ही तो लगते हैं। ये माँ बाप है, ये माँ बाप है। इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज हम माँ बाप की कद्र और मंजिलत नहीं करते। चीज की कीमत तो चीज के ना होने पे की जाती है। आज मोबाइल की क्या कीमत है मैं नहीं जानता, जब ये मोबाइल गिर जाएगा तब मुझे इसकी कीमत का पता चलेगा। हमने देखा है उन लोगों को जो कहते हैं कि हमें बूढ़े माँ बाप का सबकी मौत आ रही है लेकिन इन बूढ़े माँ बाप की मौत नहीं आ रही है। ये जुमले हमने कानों से अपने सुने हैं। आज का नौजवान बोलता है अरे तुझे नादान, तुझे पता नहीं। मेरे नबी फरमाते अगर पता लगाना है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं है, उसका रसूल राजी है या नहीं है, तो अपने घर में जाकर के देख ले। अगर माँ बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह भी राजी है और उसका रसूल भी राजी है। और अगर घर में माँ बाप राजी नहीं है तो ना अल्लाह राजी है और ना उसका रसूल राजी है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। नबी फरमाते जिसके माँ बाप बूढ़े हो जाएं और वो अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी औलाद उस माँ बाप की दुआ औलाद के हक में बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती वैसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं हैं। हम कहते हैं कारी नाजिर साहब हमारे लिए दुआ कर देना, मौलाना एजाज साहब हमारे लिए दुआ कर देना, अब्बास साहब आप हमारे लिए दुआ कर देना, मौलाना सिराज हमारे लिए दुआ कर देना। लेकिन बूढ़े माँ बाप जो घर के अंदर बैठे हैं जिनकी दुआ बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल होती है, इतनी जल्दी मौलाना हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी। तेरे हक में जितनी जल्दी तेरे माँ बाप की दुआ तेरे हक में कबूल होगी। इसलिए दुआएं माँ बाप के लिया करो, इसलिए मोहब्बत के साथ माँ बाप से पेश आया करो।